दोस्तों आज का हमारा वीडियो क्लास 10th हिंदी मॉडल सेट का 5वां वीडियो है। इस मॉडल सेट में 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और यह मैट्रिक एग्जाम का फाइनल रिवीजन वीडियो है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और सभी प्रश्न को याद रखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला प्रश्न में पूछा गया है कि रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए। दोस्तों रस खान दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या में कवि जो है वो शहर को किससे बचाने के बात करता है, तो नदीरों से, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नदीरों से। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन है सर्दी, लड़की, बहन और घड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्दी। या किसकी उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो गुरु नानक जो है दोस्तों वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें टोटल 50 प्रश्न है, तो थोड़ा फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत कम बचा है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों भारत माता इसकी विधा क्या है, तो कविता है, तो इसमें भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यथा तथ्य। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है। तो नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है, तो व्यक्ति चित्र, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर में है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ। इसे वीवीआई लगा लीजिएगा, परीक्षा में पूछा गया है कई बार। तो 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि कवि ने मालिन किसे कहा है। कवि ने मालिन किसे कहा है, तो कृष्ण राधा को, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा हुआ है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था, तो अच्युत, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि रही रास किसकी रचना है, गुरु गोविंद सिंह की कि गुरु नानक और ऑप्शन डी है घनानंद। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि परदेश की विधा पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। परदेश की विधा पढ़ने से क्या परिणाम हुआ, तो सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ऑप्शन है इसी दुनिया में, दुष्चक्र में सृष्टा, और सी है पहला पुस्तिका, और डी है कवि ने कहा। तो 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुष्चक्र में सृष्टा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर में पूछा गया है कि कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ। इसे भी वीवीआई लगाइए, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है। तो 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 1961, ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बी आर नारायण ने किसी कहानी का अनुवाद किया है। ठीक है, बी आर नारायण ने, किसी नहीं यहाँ पे किस होगा। ठीक है, किस कहानी का अनुवाद किया, ढहते विश्वास, दही वाली मंगवा, नगर और माँ कहानी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ढहते विश्वास। और यहाँ से 2 प्रश्न और देखिए, एक प्रश्न और आ रहा है कि जितना भी इसमें ऑप्शन में दिया गया है ये सभी की विधा क्या है, तो कहानी है, यानी ढहते विश्वास, दही वाले मंगवा, नगर और माँ, ये सब की विधा याद रखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। यह कई बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा किसके अनुसार, तो खोखा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 16
क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा वनलता सेन। कौन होगा? वनलता सेन। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि भविष्य काल में कितने प्रकार हैं? भविष्य काल में कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर है कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? माँ कहानी जो है यह कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा माँ का ममता का ही वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया ढहते विश्वास के रचयिता है। तो ढहते विश्वास के रचयिता यानी कि इसका लेखक कौन है? तो सातकोड़ी होता। ऑप्शन सी। कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो दोस्तों आप हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि काल के कितने भेद हैं? काल के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कवि के अंदेशों में कौन था? कवि के अंदेशों में कौन था? एक जानी दुश्मन था कि एक नेता था? और ऑप्शन सी है एक सन्यासी, डी है एक दोस्त। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक जानी दुश्मन था। 22 नंबर क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है कि गलत पते की चिट्ठी किस विधा की कृति है? ठीक है, गलत पते की चिट्ठी जो है यह किस विधा की कृति है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर रहेगा काव्य संकलन। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुहि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? ऑप्शन है अपनी बेटी के लिए, पड़ोसी की बच्ची के लिए, जनता के लिए, समाज की किसी बालिका के लिए। तो 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता के लिए किया है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन 24 नंबर में है कि सुजान सागर किसकी कृति है? मोतीराम, घनानंद, देव या केशवदास का? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा घनानंद। ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो है यह किस पुस्तक से लिया गया है? तो यह भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 वाला प्रश्न को VVI लगाइएगा, परीक्षा में पूछा हुआ है कि भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ठीक है, 26 नंबर में पूछा गया है। तो 14 अप्रैल 1991। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? यानी कि इसका ये जो निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं इसकी विधा क्या है? तो निबंध है। तो इसकी जो लेखक है वो कौन है, यही आपसे पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी पूरा नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ कि पंजाब? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में हुआ। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर में है कि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो युगवाणी। ऑप्शन सी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो मछली, इसमें 3 प्रश्न है। 30 नंबर जो प्रश्न है इसमें से आपका 3 प्रश्न है। कहाँ कौन कौन और 3 प्रश्न है? तो मछली जो है यह इसकी विधा क्या है? तो कहानी है। तो मछली कहानी के कहानीकार कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। तो 3 प्रश्न हो गया। तो विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है, यही आपसे पूछा गया है। तो महाविद्यालय से। ऑप्शन भी इसका सही होगा। तो 3 1 4 प्रश्न हो गया, आपको चारों प्रश्न याद रखना है। 31 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? तो नाटक, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है?
इनमें से कौन सी कृति जो है, तो भूमिजा जो है ये जीवनानंद दास की नहीं है। झरा पालक, धूसर पांडुलिपि, व लता सेन, ये सब उनकी कृति है, लेकिन भूमिजा नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि रस खान को किसने दीक्षा दी। रस खान को किसने दीक्षा दी, तो गोस्वामी विठलनाथ। कौन दी, गोस्वामी विठलनाथ दी थी। ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि खोखा किसको कहते हैं। खोखा किसको कहते हैं, तो कासू को। ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, कब नहीं पूछा गया है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुआ कि पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र की डुमराव, बिहार में, कहाँ हुआ था। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा डुमराव, बिहार में। 36 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया, तो शमीम वाजपेयी ने, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है। ठीक है, आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है, तो सही आंसर हो जाएगा कहानी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, बहादुर कहाँ से भाग आया था। बहादुर कहाँ से भाग आया था, तो नेपाल से बहादुर भाग आया था। बहादुर का घर कहाँ था, तो भारत और नेपाल के बॉर्डर के बीच में था, यानी नेपाल के ही तरफ था। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो प्रगतिशील आलोचना का जो विकास होता है वो साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विलन नव्य अविनियों का अर्थ होता है। क्या इसका अर्थ होता है, तो अविनियों का नया गांव होता है। विल नव्य अविनियों का अर्थ अविनियों का नया गांव, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे। तो प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे, तो भारतेंदु युग के, यानी ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, पूछा गया है मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। ठीक है, किस भाषा द्वारा जो है यह की गई है भाषांतरित। ठीक है, यही से पूछा गया है। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। इसके द्वारा, तो धर्मवीर भारती के द्वारा, ऑप्शन बी सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन, मछली कहानी के लेखक कौन है। मछली कहानी के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है, यानी इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि रस खान को पुष्टि मार्ग के दीक्षा किसने दी। रस खान को, ठीक है, तो रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा गोस्वामी विठलनाथ, ये देखिए आपका प्रश्न हो गया डबल टाइप हो गया है, याद रखिएगा गोस्वामी विठलनाथ ने। ठीक है, डबल टाइपिंग हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, महाभारत क्या है। महाभारत क्या है, तो यह पुराण है, यानी इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, यानी कि नाखून पसंद करते हैं, किस देश के, तो गौड़ देश के जो है वो बड़े बड़े नख यानी नाखून पसंद करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा कहाँ है। तो हिरोशिमा कहाँ, चीन में है, जर्मनी में, नेपाल में, जापान में, तो जापान में है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। और यही जापान, हिरोशिमा पे ही अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। 48 नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा नागासाकी, ये सब दो जगह पर गिराया गया था जापान में। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। कौन छोटे नखों यानी कि छोटा नाखून को कौन पसंद करते थे, तो ऑप्शन होगा सही ए, दाक्षिणात्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस प्रकार का निबंध है। तो इसमें दो प्रश्न है, पहला तो इसकी विधा क्या है, तो निबंध है, तो यह किस प्रकार का निबंध है, तो ललित, यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट प्रश्न है कि दघीची की हड्डी से क्या बना था। तो दघीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था, इंद्र का हथियार बना था, यानी इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया है,
आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उस एप्लीकेशन के माध्यम से जो बताए हैं इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैट्रिक परीक्षा से संबंधित हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे।